नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो एक और जहां राधा रानी को लेकर के विवादित टिप्पणी करने वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने आज आखिरकार हार मान ही ली और आज श्री राधा रानी मंदिर पहुंच करके पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के सामने दंडवत होकर के नाक रगड़ करके माफी मांगी। तो माफी मांगने के समय उन्होंने श्री राधा रानी को अपना इष्ट देवता भी बता दिया। तो ऐसे में ये बड़ी खबर, प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है, मशहूर कथावाचक, और ऐसे में उन्होंने एक विवादित बयान दिया था राधा रानी को लेकर के, जिसके बाद से अब उन्होंने माफी भी मांग ली है। तो राधा रानी के सामने नतमस्तक होते हुए, नाक रगड़ते हुए उन्होंने माफी मांगी है। और ये उस दौरान की तस्वीर जरा देखिए, दंडवत प्रणाम किया उन्होंने और राधा रानी के मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां खुद कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे हुए थे, दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आए, माफी उन्होंने मांगी और उन्होंने राधा रानी को अपना इष्ट बता दिया। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा आज दोपहर बरसाना के श्री राधा रानी मंदिर पहुंचे हुए थे और उनके आने की खबर से ही मंदिर में भारी भीड़ जमा हो गई थी और इसी लिहाज से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी वहां देखने को मिले। वो जब मंदिर पहुंचे तो श्री राधा रानी के चरणों में दंडवत हो गए और फर्श पर नाक रगड़ते हुए माफी मांगी। उन्होंने अपने विवादित बयान में कहे शब्दों को लेकर के ये भी कहा कि उन्हें राधा रानी माफ करे और अब वो अपनी हर एक कथा में श्री राधा रानी से माफी जरूर मांगेंगे। गौरतलब यह है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने श्री राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण के साथ न होकर मथुरा के कस्बा छाता निवासी अन्य घोष के साथ होने का बताया था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बरसाना राधा रानी का पैतृक गांव नहीं है, बल्कि यहाँ उनके पिताजी की कचहरी लगा करती थी। तो राधा रानी अपने पिता के साथ वर्ष में एक बार ही आया करती थी। और इसी कथन के बाद ब्रज के साधु संत आक्रोशित हो उठे और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के विवादित बयान को लेकर के ब्रज के साधु संतों से अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की और ये आग्रह किया कि जल्द से जल्द पंडित प्रदीप मिश्रा को नतमस्तक होकर के माफी मांगनी चाहिए। तो 24 जून को पंडित प्रदीप मिश्रा के विरोध में महापंचायत का आयोजन भी किया गया था, जिसमें उनके ब्रज के 84 कोस में एंट्री करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा के विवादित बयान का प्रेमानंद महाराज ने भी विरोध जताया था। उन्होंने उनसे माफी मांगने को कहा था और आज दोपहर श्री राधा रानी मंदिर पहुंच करके पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी भी मांग ली। साथ ही राधा रानी को अपना इष्ट तक बता दिया उन्होंने। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जो मशहूर कथावाचक के तौर पर जाने जाते हैं, वो बरसाना पहुंचे थे, दंडवत प्रणाम होकर के राधा रानी के मंदिर में उन्होंने माफी मांगी और साथ ही इस बात को पूर्णतः उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने जो विवादित बयान दिया था वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था और उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं। साथ ही उन्होंने उन लोगों से भी आग्रह किया कि मुझे आप सभी माफ कीजिएगा जो राधा रानी के भक्त हैं, और ऐसे में साधु संतों से भी उन्होंने क्षमा याचना की। लेकिन इसी के तहत में उन्होंने ये भी कहा कि आगे से अब मेरी जितनी भी कथाएं होंगी उन सभी कथाओं में राधा रानी का नाम वो सबसे ऊपर रखेंगे और उनसे हर कथा में माफी जरूर मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया उससे कई लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। और इसी के तहत में बरसाना पहुंच करके कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने आज राधा रानी के मंदिर में दंडवत प्रणाम करते हुए, नाक रगड़ते हुए उनसे माफी मांगी और कहा कि दोबारा कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं जारी किया जाएगा और ना कभी ऐसी कोई गलती होगी। साथ ही इस खबर के आने के बाद से साधु संतों की नाराजगी भी कम हो गई और ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग नाराज थे, जो लोग आंदोलन कर रहे थे कि प्रदीप मिश्रा को माफी मांग लेनी चाहिए, इसके बाद से अब उनकी नाराजगी समाप्त हो गई है। उनका भी ये कहना है कि अब हमारे मन में भी उनके प्रति किसी प्रकार का कहीं द्वेष भावना नहीं है और इसी के तहत उन्हें माफ कर दिया गया है। तो फिलहाल राधा रानी पर टिप्पणी के बाद माफी मांगने की नौबत प्रदीप मिश्रा को उठानी पड़ गई, क्योंकि साधु संतों में खासा नाराजगी देखी गई थी।
माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और प्रवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। एक एक ब्रजवासी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अगर मेरी वाणी से कोई चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा, पर प्रमाण से कहा है और प्रमाण अपने पास रखूंगा और उस प्रमाण को जो ब्रजवासियों का रोष था और ब्रजवासियों की एक ही मांग थी कि राधा रानी की चौखट पे आकर के नाक रगड़ करके माफी मांगे। राधा रानी की चौखट पे नाक रगड़ी, साष्टांग प्रणाम किया और वो पड़े रहे। हम यही चाहते थे, क्योंकि जिससे कि संदेश जाए कि गलत कोई भी बोले तो उसको भी भगवान के आगे झुकना पड़ता। तो वहीं राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल यूं ही पूरी दुनिया में नहीं दी जाती। राधा जी कृष्ण को अपना स्वामी हमेशा से मानती रही, तो वहीं कृष्ण जी भी राधा रानी को दिल से स्वीकार करते थे और पुराणों में भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार बताया गया है। तो वहीं राधा जी को भी लक्ष्मी स्वरूप माना गया और कृष्ण के बिना राधा अधूरी है तो राधा के बिना श्री कृष्ण। हर साल कान्हा जी के जन्मोत्सव के बाद से भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी पर राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है और हम आपको बता रहे हैं कि राधा जी के जीवन में जुड़े हुए ऐसे रहस्य जो कि आप पहले से नहीं सुने होंगे। तो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको वो सभी प्रमाण और सभी तथ्यों के साथ ये रिपोर्ट पेश करते हैं। माता राधा जगत जननी है। इनके प्रेम की कहानी दुनिया के लिए नायाब उदाहरण है। देवी राधा की शक्ति के आगे दुनिया नतमस्तक है। आपको आज हम बताएंगे कि राधा रानी के नाम से लोगों का कल्याण कैसे होता है। देवी राधा के कितने नाम? राधा जी को राधिका, माधवी, केशवी, रामेश्वरी और राधा रानी भी कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय और पूजनीय देवी है। खासकर वैष्णववाद परंपरा में देवी राधा को सर्वोपरि माना जाता है। उन्हें दिव्य प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। वे भगवान कृष्ण की शाश्वत पत्नी है और उनके साथ उनके अनंत निवास गोलोक धाम में निवास करती है। कृष्ण जी की आंतरिक शक्ति है राधा रानी। देवी राधा को भगवान कृष्ण की आंतरिक शक्ति या आनंदित ऊर्जा के तौर पे जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार राधा जी ब्रज गोपियों की प्रमुख थी, जो कृष्ण के प्रति सर्वोच्च भक्ति के लिए जानी जाती है। वो श्री कृष्ण के प्रति परम शक्ति का प्रतीक है और कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सेवा के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित और पूजनीय है। भगवान कृष्ण के लिए राधा का प्यार। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने मानव आत्मा के रूपक के रूप में भी माना जाता है। भगवान कृष्ण के लिए उनके प्यार और लालसा को आध्यात्मिक विकास और परमात्मा के साथ मिलन के लिए मानव की खोज के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दिव्य प्रेम की शक्ति। संतों ने उनका उल्लेख परमपिता परमात्मा योग माया के मूल स्वरूप और दिव्य प्रेम की शक्ति के रूप में किया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की मुख्य शक्ति है। इसलिए कृष्ण के बिना राधा और राधा के बिना कृष्ण की साधना को अपूर्ण माना जाता है। राधा रानी सर्वोच्च देवी है। राधा रानी को वृंदावनेश्वरी या वृंदावन धाम की रानी भी कहा जाता है, जो ग्वालों की रानी और वृंदावन बरसाना की रानी के रूप में प्रकट हुई। वो वैष्णववाद में सर्वोच्च देवी है। राधा उस गोपी का नाम है जो कृष्ण की सबसे प्रिय है। राधा का जन्म स्थान वास्तव में रावल है, जो गोकुल के पास है, लेकिन बाद में उसे बरसाना कहा जाने लगा, जहां वह अपनी शादी के बाद रहने लगी थी। ब्रह्म वैवर्त पुराणों में राधा जी की तुलना।
ब्रह्मवैवर्त पुराण में गर्ग संहिता के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह भगवान ब्रह्मा की उपस्थिति में वृंदावन के पास भांडेरवन नामक एक जंगल में हुआ था। ऐसे में कुछ अनुयायियों के लिए राधा का महत्व कृष्ण से अधिक है। वह कृष्ण के साथ अर्धनारी के रूप में हिंदू कलाओं में भी दिखाई देती है। यह प्रतीक है कि जहाँ छवि का आधा हिस्सा राधा और दूसरा आधा हिस्सा कृष्ण का है। इस अर्धनारी को कभी कभी अर्धराध वेंद्रधारा मूर्ति के रूप में जाना जाता है। यह राधा और कृष्ण की संपूर्ण मिलन और अविभाज्यता का प्रतीक है। राधा कृष्ण और सीताराम। राधा कृष्ण और सीताराम की जोड़ी दो अलग अलग व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। सीता को पारंपरिक रूप से समर्पित किया जाता है। राम की समर्पित और सदाचारी पत्नी के रूप में जो एक गंभीर गुणी पुरुष की आत्मा निरीक्षण संयमी धर्म पत्नी है। राधा कृष्ण की शक्ति है जो चंचल और साहसी है। राधा और सीता अलग अलग पर एक हैं। राधा और सीता हिंदू परंपरा के भीतर दो रूप पेश करती हैं। अगर सीता एक रानी है तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से अवगत है, तो राधा विशेष रूप से अपने प्रेम के साथ अपने प्रेम पूर्ण रिश्ते पर केंद्रित है। दोनों जीवन की चुनौतियों का सामना करती हैं और अपने सच्चे प्यार के लिए प्रतिबद्ध है। वो दोनों हिंदू संस्कृति में प्रभावशाली, आराध्य और प्रिय देवी हैं। राधा श्री कृष्ण की शक्ति है। राधा रानी को कृष्ण की मूल शक्ति माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में सर्वोच्च देवी और चैतन्य महाप्रभु के आगमन के बाद गौड़ीय वैष्णव परंपरा के भीतर भी उन्हें कृष्ण की मूल शक्ति माना गया है। इतना ही नहीं, राधा चालीसा में उल्लेख है कि कृष्ण शुद्ध भाव से राधा जी का जाप करते हैं। अन्य गोपियों को आमतौर पर राधा की स्व इच्छुक सेविका माना जाता है। राधा का कृष्ण से संबंध दो प्रकार का है। राधा का कृष्ण से संबंध दो प्रकार का है। सांख्य रस यानी विवाहित संबंध और प्रक्रिया रस यानी शाश्वत मानसिक प्रेम से सांकेतिक संबंध को दिखाता है। गौड़ीय परंपरा परारस को प्रेम के उच्चतम के रूप में केंद्रित करती है। इतना ही नहीं, कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम भी इस गूढ़ तरीके से भगवान के सहज प्रेम के उच्चतम मंच के रूप में उल्लेख किया गया है। दोनों के शाश्वत प्रेम को दुनिया आज भी याद करके भाव विभोर हो जाते हैं। कहा जाता है कि राधा रानी जब अपनी प्राण त्यागने वाली थी तो उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक बांसुरी वाले श्री कृष्ण उनसे मिलने आए हुए थे। राधा रानी ने कान्हा से कहा कि वह उनकी मुरली की धुन सुनते हुए धरती से विदा होना चाहती है। तब कान्हा ने मुरली बजाई और राधा गोलोक वापस चली गई। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी राधा रानी की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर वहीं झाड़ी में फेंक दी। इसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। इसलिए तो कहा जाता है कृष्ण प्राणमय राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नियता, राधा कृष्ण गतिर्मम। श्री कृष्ण की जीवन शक्ति श्री राधा में बसती है और श्री राधा की जीवन शक्ति श्री हरि में बसती है। ऐसे में श्री राधा कृष्ण मेरे जीवन में और जीवन के पश्चात मेरे जीवन के शाश्वत आश्रय है। ऐसे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप है तथा प्राकृतिक से स्वार्थ परे है। वैसे श्री राधा ब्रह्म स्वरूपा है, वो माया से निर्लोप है तथा प्राकृतिक से परे है। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी ही श्री राधा है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।